हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका। कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जाने से पहले मैं देखूंगी कि आपकी फीलिंग्स क्या है ना। आप इस वक्त किस टाइप की एनर्जीज में है, ताकि आप रेजोनेट कर पाए, आपको समझ में आए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। चलिए देख लेते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। कलेक्टिव रीडिंग आपके साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जितना मैच हो रहा है उसको क्लेम कर सकते हो, नहीं हो रहा है जाने दीजिएगा। ठीक है, एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स गाइड करे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स अभी क्या है। ओके, यहाँ पर है हैंगमैन की एनर्जी। ओके, द हैंगमैन, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। पास्ट में ना आपको इस रिलेशनशिप में कुछ ही टाइम पहले मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा दर्द दिया है इस रिलेशनशिप में या इस पर्सन ने। बहुत दर्द, बहुत तकलीफ। आपका इस तरीके से एक तरीके से रिबर्थ हुआ है। मतलब आप एक ऐसे इंसान थे जो मतलब हर तरीके से ना इस पर्सन के लिए समर्पित थे। इस पर्सन से बढ़कर आपके लिए कुछ था नहीं रिश्ते में, कि भाई तू खुश रह, बस बाकी मैं खुश हूं नहीं हूं देखा जाएगा, बस तू किसी तरीके से खुश रह। इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए या फिर ये रिलेशनशिप लंबा चले, अच्छा चले, इसके लिए आपने जो कुछ आप कर सकते थे ना, आपने वो सब किया है। लेकिन उसके बावजूद काफी पेन मिला है आपको। कुछ लोगों का दिख रहा है रिलेशनशिप एंड हो गया है, बहुत पेनफुल तरीका। मतलब आपको ऐसा फील हुआ है कि एक तरीके से आपके अंदर जो था वो खत्म ही हो गया। जो प्यार था ना वो खत्म ही हो गया। आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो अभी किसी इंसान पर, या आपको ऐसा लगता है मैं शायद भरोसा कर नहीं पाऊंगी या आगे कभी किसी से प्यार कर नहीं पाऊंगी। इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है आपने। मतलब आपकी क्षमता से कहीं गुना ज्यादा आपने इस इंसान को दिया, लेकिन इसके बावजूद इस रिश्ते को आप बचा नहीं पाए। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। आप कहीं ना कहीं आपने सरेंडर कर दिया है इस रिश्ते को, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि इससे ज्यादा मैं और क्या ही कर लूं, है ना। लड़का लड़की आप जो हो उस तरीके से लेना, मैं लड़की हूं तो उस हिसाब से बात कर रही हूँ। इससे ज्यादा मैं क्या ही कर दूं, क्योंकि जितना मैंने किया उतना तो मैंने किसी के लिए नहीं किया। जितना मुझे दर्द मिल गया, अब मैं क्या ही कर दूं इस रिश्ते में। आपने बचाने की भी कोशिश की, रिश्ते को हर तरीके से अपने निभाने की कोशिश की है। तो अभी आप ईश्वर को समर्पित हो, सरेंडर हो कि अगर ये मेरा है तो इसको मेरे पास ही आना है, कहीं जाएगा ही नहीं। अगर डिवाइन ने इसको मेरे लिए बनाया है तो मेरे पास ही आना है। और अगर ये मेरा है ही नहीं तो भाई फिर मैं इसके लिए कुछ भी कर लूं, इसको अपने जिंदगी में रखने के लिए कुछ भी कर लूं, कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। क्योंकि आज नहीं तो कल फिर इसको चले ही जाना है और मुझे फिर उसी पेन से बार बार गुजरना पड़ेगा। तो आपने कहीं ना कहीं डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है कि मेरा है तो मेरे पास आ ही जाएगा किसी भी तरीके से। जब डिवाइन टाइम होगा तो ये पर्सन मेरी तरफ आ ही जाएगा। एक एनर्जी ये भी है कि आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपने मन बना लिया है कि यार मुझे ना रिश्ता तो चाहिए, मुझे ये पर्सन तो चाहिए, लेकिन इस रिश्ते में जो टॉक्सिसिटी है ना वो नहीं चाहिए मुझे। आप इनकार कर रहे हो कि चाहिए तो एक प्योर रिलेशनशिप चाहिए, जहां पर एक तरफा प्यार या एक तरफा एफर्ट्स ना हो कि बस मैं कर रही हूँ और सामने वाला ना सिर्फ मेरा फायदा उठा रहा है और मुझे पेन दे रहा है। जहां पर मुझे ऐसा फील हो कि मुझे क्या मिला इस रिलेशनशिप में। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं
तभी इस रिश्ते को स्वीकार कर सकती हूँ जब ये रिश्ता कहीं ना कहीं एक प्योरिटी लेकर आए। आप नेगेटिविटी को स्वीकार नहीं करने वाले, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद आपके पर्सन इस वक्त नेगेटिव है। अगर आपसे बात करने का ट्राई कर रहे हैं तो आपने उनको बोल दिया है कि जब तक तुम हील नहीं हो जाते और जब तक तुम ढंग से बात नहीं करते, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, आप अपनी फाइनेंस पर मुझे फोकस करती हुई बहुत नजर आ रहे हो। जो भी है, आप फाइनेंस पे फोकस कर रहे हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ पे मैजिक को, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ का बहुत बेहतरीन पल, बहुत सारा टाइम इस रिश्ते में आपने खराब कर दिया, बिता दिया, लेकिन उसके बाद भी आप स्टक हो गए। तो अब आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हो, आप और चीजों पर फोकस कर रहे हो। अब आपके लिए ये नहीं है कि सिर्फ यही इंसान महत्वपूर्ण है मेरी जिंदगी में, क्योंकि एक टाइम था कि आपने सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के लिए किया, आपको कुछ नहीं मिला। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है यहाँ पर, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। तो अब आप चाह रहे हो अपने करियर पे फोकस करना, अपने फाइनेंस पे फोकस करना, आपके जो सपने हैं ना, आप उस तरफ अपनी एनर्जी लेकर जा रहे हो। इस चीज को सरेंडर कर दिया कि रिश्ते को अभी साइड में रखो, क्योंकि इससे ज्यादा मैं क्या ही कर दूं। बाकी जो चीजों को मैंने अवॉइड किया है अपनी लाइफ में, अब मुझे उस तरफ अपनी एनर्जी लेके जानी है, चाहे वो और रिश्ते हो, चाहे वो आपका करियर हो, फाइनेंस हो, जो भी हो। तो अब आप अपनी एनर्जी इस पर्सन से हटाकर कहीं और लेकर जाना चाहते हो। हालांकि देखो, कनेक्शन तो है, याद तो आज भी आती है, जाने तो आप नहीं देना चाहते इस पर्सन को अपनी जिंदगी से। ठीक है, होल्ड करके रखना चाहते हो इस पर्सन को अपनी जिंदगी में। इस वजह से इस रीडिंग पर आप आ गए हो। हालांकि मन में आता है कि ना खो दूं मैं इस पर्सन को, लेकिन आपको लगता है मैं करूं भी क्या, जब सामने वाले को समझ में ही नहीं आता तो मैं करूं भी क्या। तो बेहतर है मैं अपनी एनर्जी यहाँ पर खराब करने की जगह अपनी एनर्जी और चीजों पर लगाओ। ये आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। अगर आपको मैच कर रही है आपके साथ तो आप आगे का वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, अपने पार्टनर का नाम मनी मत ले ले आप, ठीक है। प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर हैं, उनकी करंट एनर्जीज बताएं मुझे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज बताएं। फूल की एनर्जी है, एरोफेंट, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, 9 of wands, 7 of pentacles, the hermit, the sun. Okay, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज, आपके जो पर्सन है ना, उनका फाइनेंशियल मुझे कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यू है आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पर। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी आई है। तो सबसे पहले बात तो ये पर्सन भी हाथ पैर मार रहे हैं कि इनका फाइनेंस अच्छा हो जाए, इनका करियर अच्छा हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिख रही है फाइनेंशियली। इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं आपके पर्सन, या कुछ ना कुछ अभी प्रॉब्लम दिख रही है इनके लाइफ में फाइनेंस को लेकर। तो अपने करियर को सेट करना चाह रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान देना चाह रहे हैं। ये पर्सन भी चाह रहे हैं कि कुछ नए रास्ते खुले, कि इनकी लाइफ में फाइनेंस आना स्टार्ट हो जाए, पैसा आना स्टार्ट हो जाए। बेसिकली पैसा कमाने पर फोकस कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। इसके लिए कुछ नया काम करना शुरू करना चाहता है, या फिर कुछ नया बिजनेस डालना चाहता है। कुछ आइडियाज इसके दिमाग में चल रहे हैं कि मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे लाइफ में फाइनेंस अच्छा हो जाए, मेरी लाइफ में पैसा आना स्टार्ट हो जाए। तो इसकी एक एनर्जी जो है वो पैसों पर टिकी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, ये आइडियाज बहुत बना रहा है, ये लोगों से भी बात कर रहा है, पैसा किस तरीके से कमाऊं, कौन सा बिजनेस करूं, क्या ऐसा करूं। ये चाहता है कि आपसे ध्यान हटाकर, ये भी जैसे आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, ये चाहता है कि अपना ध्यान हटाकर, ये अपने आप से ध्यान हटाकर ये अपने करियर पे, पैसों पर बेसिकली फोकस करे। लेकिन बात क्या, इसकी वजह से वो मिल भी रहा है लोगों से, लेकिन बात क्या है कि ये पर्सन
फोकस नहीं कर पा रहा, चाह रहा है फोकस करना, नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज। आपके साथ एक बॉन्ड आज भी है, एक कनेक्शन आज भी ये पर्सन फील करता है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाया है आपसे, स्टक महसूस कर रहा है। यहाँ पर है कार्ड्स, स्टक महसूस कर रहा है। हालांकि इस पर्सन को यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज है, यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जीज हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में ना, ऐसा इसको लग रहा है कि यार मैं ना थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ, मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो गया हूँ, मैं कहीं ना कहीं इस पर्सन को भुला नहीं पा रहा हूँ अपनी जिंदगी से। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। पर्सन आपको भूल पाने में असमर्थ दिख रहे हैं मुझे। हालांकि आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ लाइफ में बड़ा करने की सोच रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये पर्सन कुछ बड़ा कर नहीं पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मेरी लाइफ से कुछ चला गया है, मेरी लाइफ से कुछ खो गया है। ये मूव ऑन करना चाहते हैं एक्चुअली में, ये खुद चाहते हैं, ये खुद चाहते हैं कि मैं मूव ऑन कर जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि जो भी हुआ, जो भी लाइफ, जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ, मैंने रिलेशनशिप की एनर्जीज तो नहीं निकाली है, लेकिन शायद रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जरूर आई है आप दोनों के बीच में। तो ये पर्सन ये फील कर रहा है कि जो भी हुआ, आगे बढ़ता हूँ, लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से ये काम सोच रहा है, कुछ करूँ ऐसा, कुछ धंधा जमाऊं, कुछ पैसा कमाऊं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को पाना चाहता है ये पर्सन। लेकिन इसके जहन से आपकी यादें नहीं जा रही हैं, आपकी कुछ गलत बातों को भी याद कर रहा है, कुछ शिकायतें भी है इस पर्सन को आपसे, ऐसा भी नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज है, तो कुछ शिकायतें हैं आपसे, आपको मिस बहुत कर रहा है। अब सिर्फ अच्छे वे में नहीं, लेकिन कुछ गलत वे में भी, कि आपने इसका साथ छोड़ दिया। इसको लगता है आपने इसको अंडरस्टैंड नहीं किया, आप इसको समझते नहीं हो, ये क्या चाहता है आप इसको समझ नहीं पाते हो, इसकी फीलिंग्स को आपने समझा नहीं, आपने इसको हमेशा गलत तरीके से समझा, इसकी बातों को गलत तरीके से लिया, आप इसकी बातों को ईगो पे ले गए, या फिर इसकी बातों को समझ ही नहीं पाए कि इसके दिल में क्या है। तो इस वजह से इस पर्सन को शिकायतें बहुत है, और ये चाह रहा है कि ठीक है, अभी जो हुआ इस रिलेशनशिप में हुआ, मुझे इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाना चाहिए, रिलेशनशिप में जो होगा देखा जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी सरेंडर करना चाह रहा है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, ये ज्यादा स्टक है, आपका पर्सन आपसे ज्यादा स्टक है। आप कहीं ना कहीं ध्यान दे पा रहे हो, फोकस कर पा रहे हो, फिर भी कर पा रहे हो, स्टॉक आप भी करते हो, रीडिंग्स आप भी देखते हो, लेकिन फिर भी फोकस किसी तरह कर रहे हो। ये पर्सन बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा। ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोचता है, दिन रात आपके बारे में सोचता है, सो नहीं पाता है। ये पर्सन लेट नाइट खासकर आपको बहुत ज़्यादा ही मिस करता है। लेट नाइट इसको ना अकेलापन बहुत सताता है, इसको ऐसा लगता है ये अकेला रह गया, इसका साथ देने वाला पर्सन चला गया इसकी लाइफ से। तो ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुद को अकेला महसूस कर रहा है। प्रॉब्लम इसकी ये है कि ये भी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन स्टक है, और जो अकेलापन है ना, आप जो नहीं हो ना इसकी लाइफ में, वो इसको खा रहा है, वो इसको सोने नहीं देता रात में। ये पर्सन रातों में सो नहीं पा रहे हैं, आपको लेकर थॉट्स इनके दिमाग में रात में बहुत ज़्यादा चलते हैं। कई बार ये सोचते हैं कि ऐसा हुआ ही क्यों, इस रिश्ते में ऐसा हुआ ही क्यों, और इसमें भी शिकायतें आपसे हैं कि आप उनको अगर समझ लेते, तो आप थोड़ा सा अगर उनको अंडरस्टैंड कर लेते, चीज़ों को संभाल लेते, तो उनको ये लगता है कि आपने सिचुएशन को ठीक से संभाला नहीं, आप थोड़े से मैच्योर थे, आप शायद ज़्यादा समझदार थे, आप शायद ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइन थे। आप अगर चीज़ों को संभाल लेते तो आज ये नौबत इस रिश्ते में नहीं आती, और आज जो ये अकेलापन इनकी लाइफ में आया है वो नहीं आता। अकेलापन बहुत खा रहा है, अपने करियर पे फोकस करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, अपने परिवार वालों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे। इनकी एनर्जीज में उदासी बहुत है, इनकी एनर्जीज में है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं फ्री होना चाहता हूँ। ये आपकी यादों से फ्री होना चाहते हैं, ये आपकी यादों से बाहर निकलना चाहते हैं। इनको खुद ऐसा लग रहा है कि यार मैं जकड़ गया हूँ इन यादों में, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ इस पर्सन की यादों से, क्योंकि मुझे शिकायत है इस पर्सन ने नहीं संभाला चीज़ों को,
लेकिन मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। अब इसकी वजह से इनका मूड होता है खराब और ये और लोगों से भी बात नहीं करते, अपने आप को एक तरीके से कट कर लिया है, इन्होंने अपनी एनर्जी को कट कर लिया है। आपसे आपसे भी दूरी बना ली है और इन्होंने अपने घर वालों से भी दूरी बना ली है। अपने आप को समझने का प्रयास कर रहा है ये पर्सन, अकेले में ज्यादा टाइम बिता रहा है, जैसे अकेले ही बैठा रहना, किसी से ज्यादा बात नहीं करना, अपने दिल की बातों को शेयर नहीं करना। इनके फीलिंग्स जो आ रहे हैं ना मन में आपको लेकर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इमोशंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कई बार इनका मन करता है कि आपसे बात कर ले, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है ये पर्सन। ये सख्त बनने की कोशिश कर रहा है, ये अपने इमोशंस को आंसुओं में बहा देता है, रो लेते हैं, लेकिन आपको मैसेज या कॉल करके नहीं बताते कि इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ पर जो एनर्जीज है कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं, इमोशनली खुद को कंट्रोल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इमोशंस में है कि तुम नहीं हो, तुम्हारी वजह से मैं बहुत स्टक हूँ, तुम्हारी वजह से मेरे अंदर बहुत अकेलापन है, बहुत उदासी है, बहुत मुझे ऐसा फील होता है कि पता नहीं मेरी लाइफ कहीं रुक गई है, कहीं ठहर गई है और मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपसे कुछ ना कुछ शिकायतें हैं। तो हो सकता है इनको ऐसा लगता हो कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करें, आप इनको अंडरस्टैंड करें कि नहीं करें, क्योंकि जब आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए था तब आपने नहीं किया, ऐसा इनको लगता है। हालांकि ये पर्सन आपसे यूनियन जरूर करना चाहते हैं, ये अभी भी होपफुल है कि शायद आप इनको आज भी प्यार करते हो। कहीं ना कहीं शिकायतें हैं, लेकिन एक मन इनका कहता है कि प्यार तो शायद आप करते हो आज भी, इसलिए ये पर्सन यूनियन करना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि रिलेशनशिप में सब चीजें ठीक हो जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं या रिलेशनशिप ठीक हो जाए, सारी चीजें सेट हो जाए, क्योंकि आपसे दूर रहकर इस पर्सन को ये जरूर एहसास हुआ है कि भूलना आसान नहीं है इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति के साथ एक कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है, कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, या किसी ना किसी वे में मैं उसकी एनर्जी को फील कर पाता हूँ, ये पर्सन आपकी एनर्जी को फील कर पाते हैं, क्योंकि शायद आप भी कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा याद करते हो, इसीलिए कनेक्शन आज भी बरकरार है। भले ही आपका सेपरेशन हो गया हो या ऑन ऑफ सिचुएशन हो या कितना भी टाइम हो गया हो, ये पर्सन एक्स क्यों ना हो गया हो, लेकिन आज भी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, आज भी आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को फील कर पाते हो। ये पर्सन को लगता है कि कोई ना कोई कनेक्शन तो बाकी है, कि चाहते हुए भी मैं 50 चीजें इसकी बुरी 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 याद करूं, लेकिन इस पर्सन से नफरत नहीं कर पाता। मेरे मन में प्यार ही आता है इस पर्सन के लिए, मेरे मन में यही आता है कि मैं आज और अभी इस पर्सन से जाकर मिल लूं। ये पर्सन ट्रैवलिंग करके आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, इनका मन है एक बार आपसे मिल ले और मिलकर चीजों को सॉल्व करे, चीजों को ठीक करे। जो अंधेरा छाया हुआ है आप दोनों के लव लाइफ में, आप दोनों की जिंदगी में, वो अंधेरे को दूर करे। तो इस पर्सन का मन जरूर होता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, खासकर अगर ट्रैवलिंग करके आना पॉसिबल है तो ये पर्सन डेफिनेटली आना चाहता है। हालांकि खुद को ठीक करने का भी प्रयास कर रहे हैं, खुद की हीलिंग पर भी फोकस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं अकेले में बैठकर कि कहाँ पर इनकी गलती थी और कहाँ पर आपकी गलती थी। लेकिन इतना एनालाइज करने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत गलत ही पाते हैं, जिस वजह से फीलिंग्स आती है, अच्छी बातें भी याद आती हैं, लेकिन तब कोई बुरी बात याद आ जाती है, इस वजह से उन फीलिंग्स को दबा देते हैं। अदरवाइज ये पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं, देखो इसके मन में प्यार बहुत है आपके लिए, इसी वजह से ये स्टक है, इसी वजह से ये ठीक नहीं हो पा रहा है, खुद को अकेला में काट दिया है, एक तरह से कट कर दिया है अपने और लोगों के साथ। इन्होंने अपनी बातों को एकदम कट, किसी से बात नहीं करना, अकेले में पड़े रहना, लेटे रहना, सिर्फ मतलब की बात करना, ऐसी इनकी एनर्जीज है, क्योंकि हरमिट की एनर्जीज है यहाँ पर। हाँ, एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद आप भी गलत हो। तो अभी अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, मन बहुत कर रहा है, मन कर रहा है अभी आपके पास आ जाए, अभी आपसे बोल दे कि चलो यार भूल जाओ, सारी चीजें ठीक कर लेते हैं, जो हुआ हुआ, लेकिन फिर भी कंट्रोल कर रहे हैं, रुके हुए, एक तरीके से कंट्रोलिंग हो रही है। इमोशंस को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा यहाँ पर कोशिश हो रही है, अपना ध्यान भटकाने की कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि मैं अपना ध्यान भटका लूं, मैं अपने काम पे फोकस कर लूं, मैं अपने करियर पे फोकस कर लूं,
लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है कुछ। ट्राई बहुत किया जा रहा है, बहुत ट्राई किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये ट्राई करते हैं और जिस उम्मीद के साथ ट्राई करते हैं उस तरीके का कोई फल इनको मिल नहीं रहा है। ठीक है, ऐसी इस पर्सन की यहाँ पर करंट एनर्जीज निकल कर आई है। अगर मैं आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में 7 है, 9 है, 5 है, 10 है, यहाँ पर 1 भी है, बस। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में शामिल हो सकता है, 2 भी है। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट में जाते जाते आपके लोगों के लिए मैं लव गाइडेंस निकाल देती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो भी सिचुएशन बनी हुई है आपके रिश्ते में, इसमें ईश्वर क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए लव गाइडेंस देख लेते हैं। ईश्वर से आप भी कनेक्ट हो जाए, यूनिवर्स से आंख बंद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें, प्लीज़ मुझे सही लव गाइडेंस दें, मुझे क्या करना चाहिए या क्या मैसेज है उनका। हो सकता है सिर्फ मैसेज हो, कोई गाइडेंस ना हो, कुछ भी हो सकता है। चलिए, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए गाइडेंस निकल कर आई है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। यस, डेफिनेटली इतना ब्यूटीफुल गाइडेंस आया है कि आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका रिलेशन बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, चीजें बहुत अच्छी होने वाली है, आप दोनों एक होने वाले हो, आप दोनों मिलने वाले हो, आप दोनों का लव लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, डेफिनेटली ये जो आपका सपना है, इस सपने को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप इस सपने पर बिलीव करते हो, अगर आप अपने दिल की आवाज पर बिलीव करते हो, अगर आपका दिल कहता है कि कितनी भी कड़वाहट आ गई हो अभी इस रिश्ते में, लेकिन आने वाले टाइम में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, आपका दिल आपसे बिल्कुल, अगर आपका दिल कहता है कि ये चीजें होंगी, आपका रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल होगा, तो डेफिनेटली ये जरूर होगा। आपको अपने दिल पर पूरा विश्वास रखना है और जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है, जो भी चीजें आपको लगती है कि मेरे को ये करना चाहिए अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए, कोई आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो या कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो या सिंपल आप सरेंडर कर रहे हो, डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, करो, उसको बिल्कुल करो, लेकिन अपने दिल पर ये विश्वास करके चलो कि आपका रिलेशनशिप ब्यूटीफुल होना ही होना है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करने वाले हो मिरेकल्स को अपनी लव लाइफ में। एक तरीके से ये कार्ड ना कंफर्मेशन है कि आप दोनों का यूनियन होना है, सिर्फ आपको विश्वास करना है और अपने दिल की आवाज पर विश्वास करना है। आपका दिल कहता है कि रिश्ता अभी भी आगे चलेगा, मेरा पार्टनर मुझे प्यार करेगा, आप दोनों एक खूबसूरत रिश्ते में दोबारा से आ जाएंगे, तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट करेंगे मिरेकल्स को अपनी लव लाइफ में। और सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है और अपने दिल को सिर्फ यही कहना है, आई क्लेम माई पार्टनर इन माई लाइफ, आई क्लेम दिस एनर्जी। कमेंट सेक्शन में जाओ, अपना और अपने पार्टनर का नेम इनिशियल लिखो और आई क्लेम दिस एनर्जी जरूर लिखो। तो ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।